क्या करूं मैं? नौकरी मिल ही नहीं रही है और ना ही मुझे छोकरी मिल रही है। कहीं मेरी जवानी ऐसे कुंवारेपन में ना बीत जाए। भगवान जी, इस दुनिया में मैं ही क्यों सबसे निराला हूँ? क्यों मेरी किस्मत इतनी टेढ़ी है कि मेरे सब काम उल्टे पुल्टे हो जाते हैं? सुंदर जो रोज की तरह आज भी अपनी फूटी किस्मत को याद करके उदास हुए जा रहा था, तभी सामने से एक लड़की तेजी से स्कूटी लेकर आती है और बेचारे सुंदर को अपनी स्कूटी से उड़ा देती है। अरे मेरे पैर! स्कूटी पर सवार निशा बहुत गोरी और खूबसूरत लड़की थी। सुंदर को टक्कर लगते ही वो बेहद घबरा जाती है। अरे बाप रे, ये क्या कर दिया मैंने? अगर पुलिस आ गई तो मेरे पास तो लाइसेंस भी नहीं है। क्या करूं मैं? मेरा पैर तोड़ दिया। बचाओ शहर वालों, गांव वालों, मुझे इस लड़के से बचाओ। देखो ये बदमाश लड़का मुझे छेड़ रहा है। बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर सुंदर के होश उड़ जाते हैं। मैं इसे छेड़ रहा हूँ? ओए पागल लड़की, ये क्या बकवास किए जा रही है तू? मैंने कब छेड़ा तुझे? उल्टा तूने मुझे अपनी स्कूटी से उड़ा दिया। देख मेरे पैरों से कितना खून निकल रहा है। तभी वहाँ कुछ लोग जमा हो जाते हैं। क्या हुआ मैडम? ये लड़का मुझे छेड़ रहा है, देखो इसने मेरी स्कूटी भी गिरा दी। क्या रहे हो टपोरी? लड़की को छेड़ता है? रुक, अभी तुझे मजा चखाते हैं हम। अरे अरे मेरी बात तो। अरे बाप रे! सुंदर जोर जोर से चिल्लाता रहा और लोग उसे बेरहमी से पीटते चले गए। तभी वो लड़की अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से भाग जाती है। थोड़े समय बाद लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। सुंदर की हालत रास्ते के भिखारी की तरह हो चुकी थी। ये क्या है भगवान जी? यह कैसी दुनिया में आ गया मैं? यह गलती ना करने पर भी धुलाई होती है। मेरी कमर! तभी सुंदर गिरते पड़ते उसी शहर में अपने घर में जाता है जहाँ उसके अमीर माता पिता अनुजा और हरीश थे। सुंदर, ये क्या हालत बना रखी है तूने? तभी सुंदर अपने माता पिता को सारी बात विस्तार से बताता है। सुंदर शहर में अपने अमीर माता पिता के साथ रहता है। सुंदर कोई काम नहीं करता था। हाल ही में उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी, पर सुंदर की किस्मत इतनी खराब थी कि उसका कोई भी काम सही नहीं होता था। वो हमेशा अच्छाई करने जाता तो उसके साथ बुरा ही होता था। नालायक, जरूर तूने ही उस लड़की को छेड़ा होगा, वरना वो लड़की क्यों झूठ बोलेगी? हाँ, काम का ना काज का, बस सारा दिन आवारागर्दी करता घूमता है। पापा, मैंने नहीं छेड़ा। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी सुंदर। अब पता चला तुझसे कोई लड़की शादी क्यों नहीं करना चाहती। तेरी हरकतें ही इतनी गंदी हैं। डूब मर जा कहीं जाकर चुल्लू भर पानी में। हरीश अनुजा अपने कमरे में चले जाते हैं। अरे मम्मी पापा, मेरी बात तो सुनिए। मम्मी, क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों हर कोई मुझे ही गलत समझता है? नहीं रहना मुझे अब यहाँ। मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ अब। तभी सुंदर अपनी फूटी किस्मत को देखकर गुस्से में घर से बाहर एक बड़ी नदी के पास जाता है। बस अब बहुत हो गया। अब नहीं रहना मुझे इस दुनिया में। अब मैं अपनी जान ही दे दूंगा। तभी सुंदर उस नदी में कूद जाता है और पानी में डूब जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अपनी आंखों के सामने खुला आसमान दिखाई देता है। मैं कहाँ हूँ? सुंदर उठकर देखता है तो वहाँ सामने सब कुछ उल्टा पुल्टा था। जहाँ के सारे घर थे और वहाँ के पेड़ पर हर चीज उल्टी थी। ये देखकर सुंदर अपनी आंखें मसलता है और बार बार उस उल्टे गांव को देखता जाता है। ये क्या है? ये कैसी जगह है? सुंदर उस पूरे उल्टे गांव को ध्यान से देखता है। ये कैसा गांव है? यहाँ की हर चीजें तो उल्टी है। ये कहाँ आ गया मैं? सुंदर गांव में जाने लगता है। तभी चलते चलते वो पेड़ को देखता है जो उल्टे थे। वहाँ की गाड़ियां, इंसान सब उल्टे चल रहे थे और सारे घर भी उल्टे। तभी एक आदमी जो सड़क पर उल्टा चल रहा था, सुंदर उसके पास जाता है। अरे भाई साहब, आप ऐसे उल्टे क्यों चल रहे हो? तभी वो आदमी सुंदर को एक जोरदार चाटा मार देता है। अरे मुझे पागल बोलता है? तुझे तो मैं जान से मार दूंगा, रुक जा। अरे बाप रे, लगता है ये पागल है। भाग बेटा यहाँ से। सुंदर वहाँ से भाग जाता है और उस गांव में घूमने लगता है। कहाँ फंस गया मैं? अब मैं इस गांव से कैसे बाहर निकलूं? यहाँ से तो बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं दिख रहा। सुंदर काफी परेशान हो जाता है। उसके बाद वो उस गांव में जिसके भी पास जाकर बात करता है, वो सारे लोग उसे पीटने लगते हैं। कैसे पागल लोग हैं यहाँ के? इनसे मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ,
तो ये उल्टा मुझे ही पीटते जा रहे हैं। कहाँ फंस गया मैं? इस उल्टे गांव में तो मेरा सर चकराने लगा है। कहीं उनके बीच रहकर मैं भी पागल ना हो जाऊं। तभी उसे सामने एक बूढ़ी महिला बैठी दिखाई देती है। तभी सुंदर उसके पास जाता है। अम्मा जी, मेरी बात सुनिए। क्या आप बता सकते हैं ये गांव ऐसा उल्टा क्यों है? और यहाँ के लोग भी उल्टे हैं। उन्हें अच्छा बोलो तो उल्टा ही समझ रहे हैं और मुझे मार पीट रहे हैं। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मैं यहाँ बहुत परेशान हो चुका हूँ। मुझे अपने गांव जाना है। उस बूढ़ी महिला का नाम सुजाता था। बेटा, ये गांव एक रहस्यमयी जादुई उल्टा गांव है। ये गांव एक श्राप से उलझा हुआ है। यहाँ की हर चीज उल्टी हो चुकी है, यहाँ तक कि यहाँ के इंसान भी। अगर तुम यहाँ के किसी इंसान को कुछ अच्छी बात कहोगे तो वो तुम्हारी बातों को उल्टा ही समझेंगे। ये सुनकर सुंदर के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, अम्मा, मुझे यहाँ से निकलना है। मुझे नहीं रहना इस गांव में। मुझे अपने घर जाना है। बेटा, इस गांव से तो आज तक कोई भी बाहर नहीं निकल पाया और मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं पता है। तुम कोशिश करो यहाँ से बाहर निकलने की। क्या पता तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इतना कहकर सुजाता अपने घर में उल्टे पांव चली जाती है। क्यों हर समय मेरे साथ उल्टा होता है? क्यों मैं हर बार मुसीबत में फंस जाता हूँ? अब कहाँ मिलेगा मुझे इस गांव से निकलने का रास्ता? सुंदर बहुत परेशान हो जाता है। तभी वो पूरे गांव का चक्कर लगाने लगता है। करीब 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन सुंदर एक पेड़ के पास उदास बैठा था। तभी एक गोरी खूबसूरत लड़की वहां आ जाती है। हाय सुंदर, कैसे हो? कौन हो तुम? और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं तो तुम्हारे माता पिता का भी नाम जानती हूँ। क्या? पर मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। फिर तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? सुंदर, मैं जादुई लड़की हूँ। मुझे हर चीज के बारे में पता रहता है। मैं तुम्हें इस गांव से बाहर निकाल सकती हूँ, पर शर्त यह है कि तुम्हारे शहर पहुंचने के बाद तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। अरे वाह, ये लड़की तो बहुत खूबसूरत है। इससे शादी करने के लिए तो अंधा भी मना नहीं करेगा। हाँ, मुझे तुम्हारी ये शर्त मंजूर है। मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूँ। बस मुझे निकालो यहाँ से। एक बात याद रखना सुंदर, ये शर्त लेने के बाद तुम अपने फैसले से पलट नहीं सकते, वरना तुम वापस इसी गांव में आ जाओगे। तुम जैसी रूप की परी से शादी करने के लिए तो हर कोई दीवाना हो जाएगा। मैं अपने फैसले में अटल रहूंगा। तो ठीक है, चलो मेरे साथ। सुंदर उस खूबसूरत लड़की पायल के पीछे जाने लगता है। वाह, मैं अपने शहर जा रहा हूँ। वाह वाह सुंदर, तुझे तो इतनी प्यारी अप्सरा मिल गई। अब तेरे जीवन में तो खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। तभी पायल एक विशाल नदी के पास जाती है और सुंदर को लेकर उस नदी में कूद जाती है। जब सुंदर की आंख खुलती है तो वो उसी बूढ़ी महिला सुजाता के पास खड़ा था जो उसे उस जादुई उल्टे गांव में मिली थी। अरे अम्मा, आप? वो खूबसूरत सी लड़की कहाँ है? वो खूबसूरत लड़की पायल मैं ही हूँ सुंदर। अब वादे के मुताबिक तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, वरना तुम वापस उसी जादुई गांव में चले जाओगे। ये सुनकर सुंदर के होश उड़ जाते हैं। क्या? शादी और तुमसे? नहीं नहीं नहीं। तभी सुंदर वहां से भागने लगता है और सुजाता उसके पीछे भागती है। तभी दोनों सुंदर के घर आ जाते हैं, जिसके बाद सुंदर को ना चाहकर भी बूढ़ी सुजाता से शादी करनी पड़ती है। शादी की रात सुंदर सुजाता के साथ अपने कमरे में था। क्या क्या सपने देखा था मैंने कि मेरी शादी एक खूबसूरत लड़की से होगी, पर मेरी शादी तो इस बुढ़िया से हो गई। मेरी किस्मत ही खराब है। तभी वो सुजाता पायल के सुंदर से रूप में आ जाती है। सुंदर जी, मुझे उस शापित गांव में श्राप मिला था कि जब तक मुझे कोई सच्चा इंसान नहीं मिलेगा जिसका मन सच्चा हो और अच्छा इंसान हो, तब तक मैं इस उल्टे गांव से बाहर नहीं जा सकती। पर आपने मुझे बूढ़ी सुजाता के रूप में भी अपनाकर मुझे श्राप मुक्त कर दिया। सुंदर जी, मैं पायल ही हूँ। वो तो मैं आपकी अच्छाई की परीक्षा ले रही थी। अब मैं जीवन भर आपके साथ इसी रूप में रहूंगी। ये सुनकर सुंदर काफी खुश हो जाता है। उसके बाद सुंदर के माता पिता भी पायल को देखकर काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद सुंदर अपने पिता के साथ कंपनी में काम करके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगा। जादुई गुड़िया के 3 पति। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव बलियापुर से, जो शहर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर था। बलियापुर बहुत ही खूबसूरत होने के साथ साथ दोस्ती के लिए भी बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती 3 ऐसे लोगों की
जिनकी जात, धर्म, कामकाज बिल्कुल ही अलग होता है। दोस्ती सोहन, विष्णु और दिनकर की। सोहन सुनार का काम करता था, पर व्यवसाय में नुकसान के बाद उसके पास कोई काम नहीं था। विष्णु पंडित यानी पंडिताई का काम किया करता था, पर कभी कभार पूजा पाठ के लिए गांव के लोग उसे बुला लिया करते थे, पर उससे घर नहीं चल पाता था। और दिनकर एक सेठ के लिए कपड़े सिलने का काम करता था। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हो गई तुम्हारी पूजा विष्णु जी? सुनार, तू आ गया? मैं तुझे ही मिलने आने वाला था। कब तक तू मुझे सुनार बुलाएगा? एक तो अब तक एक काम नहीं मिला, और तेरा मुझे सुनार कहना मुझे और चुभन देता भाई। मुझे एहसास दिलाता है कि मैं नाकारा हूं। ये ले प्रसाद। भगवान सब अच्छा करेंगे सोहन। पता है मैं तुझे क्यों इस नाम से बुलाता हूं? क्योंकि मुझे तुझ पर विश्वास है, तेरे हुनर पर। एक दिन जरूर कोई तेरी अहमियत समझेगा और तू एक बहुत उम्दा सुनहार बन जाएगा। विष्णु की बात सुनकर सोहन उसके गले से लग जाता है और कहता है, तुम दोनों के अलावा मुझे और कोई समझता ही नहीं यार। फिलहाल तो यहां बस मैं हूं। तुम्हारा दूसरा दोस्त तो अपने काम पर होगा। चल उसके पास चलते हैं। सोहन और विष्णु मिलकर दिनकर के पास पहुंचते हैं, जहां दिनकर रोज की तरह पेड़ की छांव में एक चबूतरे में बैठकर सिलाई का काम कर रहा होता है। तुम्हारा कामकाज कैसा चल रहा है मेरे दोस्त? भगवान की दया और तुम दोनों का साथ, सब तो है मेरे पास। क्या चाहिए फिर मुझे? बस तुम दोनों को भी एक अच्छा काम मिल जाए। ये तो इनकी दोस्ती का एक छोटा सा अंश था। बचपन से ही दिनकर, सोहन और विष्णु साथ ही रहे। एक ही साथ खेले कूदे और पढ़ाई लिखाई भी साथ ही की। गांव के लोग इनकी दोस्ती की मिसाल देते थकते नहीं थे। तीनों पेड़ की छांव में बैठे बातचीत कर ही रहे होते हैं कि वहां दिनकर की मां उसके लिए नाश्ता लेकर आती हैं। बेटा, ऐसा कितना काम है कि तुम रात भर काम करते रहते हो। तुम लोग ही समझाओ इसे कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखे। खाना भी नहीं खाता। काम करना भी तो जरूरी है ना मां। 3 गुना काम है। देखा ना, मैं खा लूंगा। अब तू घर जा। तीनों साथ में बैठकर नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि अचानक से तमतमाता हुआ सेठ धनराज वहां आ जाता है और एक कुर्ता दिनकर के मुंह पर मारता हुआ कहता है, गलती हो गई मुझसे जो तुझ जैसे भिखारी को काम पर रख लिया। मेरा इतना बेकार कुर्ता आज तक किसी ने नहीं सिया। मेरा काम ऐसा किया है तो मेरे मिल के कपड़ों का क्या ही हाल होता होगा। वही मैं सोचूं, मेरे ग्राहक अचानक कम कैसे हो गए। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने वही माप से कुर्ता बनाया है जैसा आपने बोला था। हां सेठ जी, दिनकर के काम की आज तक कोई शिकायत नहीं आई। 2 दिन से ये लगातार आपके मिल का काम कर रहा था। हो सकता है कुछ गलती हुई हो। मेरे नौकर आकर मेरी मशीन ले जाएंगे। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। ये कहकर सेठ वहां से चला जाता है। अब क्या होगा दिनकर? तेरा घर तो तेरी कमाई से ही चलता था। पूनम की शादी भी तो होनी है। तुम जैसे होनहार लोगों को काम नहीं मिल रहा तो मुझे कौन रखेगा आप काम पर? अब तो नाम भी खराब हो गया है मेरा। अरे मां, तू अभी तक यहीं पर खड़ी थी, गई नहीं? मैंने तुम सबकी बातें सुन ली है। तुम तीनों इतने होनहार हो, तुम शहर जाकर काम क्यों नहीं ढूंढते? वहां तो तुम्हें कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। दिनकर की मां की बात मानकर तीनों शहर की ओर निकल पड़ते हैं और कुछ दिनों बाद शहर पहुंचते हैं और धर्मशाला में कुछ दिनों के लिए ठहरते हैं। धर्मशाला के कमरे में अलमारी के ऊपर उन्हें एक गुड़िया दिखाई देती है। यहां इस गुड़िया को कौन छोड़ गया? कितनी प्यारी और कितनी सुंदर है। हाँ, सुंदर और प्यारी तो है, पर बहुत रात हो गई है। दोनों सो जाते हैं, पर दिनकर एकटक उस गुड़िया को ही देखता रहता है और रात भर उस गुड़िया के बारे में ही सोचता रहता है। क्यों ना मैं इस गुड़िया के लिए 2 जोड़ी सुंदर से कपड़े तैयार कर दूं? रात भर जागकर वो गुड़िया के लिए सुंदर कपड़े बनाता है और एक वो उसे पहना भी देता है और दूसरा जोड़ी गुड़िया के पास रख देता है। गुड़िया उन कपड़ों में और भी सुंदर लगने लगती है। अगले दिन सोहन जब उस गुड़िया को देखता है
तो उसका मन भी उस गुड़िया पर मोहित हो जाता है। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अगर इस गुड़िया के पास गहने भी होते तो क्या बात होती। सोहन रात भर में सोने के आभूषण उस गुड़िया के लिए तैयार कर देता है। अब गुड़िया एक दुल्हन की तरह लग रही थी, पर उसमें अभी भी एक कमी थी। अगले दिन विष्णु गुड़िया को देखकर सोचता है, कितनी खूबसूरत है ये। अगर इसमें जान होती तो क्या बात होती। क्यों ना इसमें जान डाल दूं। विष्णु रात भर गुड़िया को मंदिर में रखकर मंत्र उच्चारण करता है और उसके प्रभाव से गुड़िया को जीवित कर देता है। आह, मेरे हाथ, मैं हिल सकती हूँ और बोल भी सकती हूँ। आप तीनों का धन्यवाद। गुड़िया की आवाज सुनकर पास ही सो रहे सोहन और दिनकर भी उठ जाते हैं। उसकी सुंदरता तीनों के होश उड़ा देती है और वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। वो कहते हैं ना, धन, जोरू और जमीन झगड़े की जड़ होते हैं, और यहां भी कुछ वैसा ही हुआ। मेरे बनाए हुए कपड़ों में कितनी प्यारी लग रही है मेरी दुल्हनिया। तुम्हारे 4 पैसों के कपड़े मेरे लाखों की कारीगरी के आगे हैं ही क्या। ये मेरी दुल्हन है। अब विष्णु के मंत्र उच्चारण का ज्ञान भी अब कहां काम करने वाला था। तीनों गुड़िया को अपना बनाने की होड़ में लग जाते हैं। अच्छा, एक काम करते हैं, इसे गांव ले चलते हैं। अब सरपंच ही इसका फैसला करेंगे। तीनों उसे गांव लेकर चले जाते हैं और पिछले 3 रातों की घटना सभी के सामने बताते हैं। उसकी सुंदरता सभी को अपनी ओर खींच लेती है। ये इन भिखारियों को इतनी सुंदर पत्नी कहां से मिल गई। ये सब क्या हो रहा है यहां। शोर मत कीजिए। ये तो अब ये लड़की ही बताएगी कि इसके मन में क्या है। कहो बेटी। सरपंच तीनों लड़कों को एक कतार में खड़ा कर देते हैं और उस लड़की को अपने पसंद के लड़के को चुनने को कहते हैं। लड़की विष्णु के पास जाकर उसके पैर छूती है और कहती है, पिताजी प्रणाम। फिर वो दिनकर के पास जाकर कहती है, भाई जी सब कुशल मंगल। और फिर सोहन को देखते ही वो शर्मा कर अंदर भाग जाती है। लड़की ने तो ढूंढ लिया अपना वर, सोहन को, पर उसने विष्णु को पिता और दिनकर को भाई क्यों कहा। लड़की को यहां लेकर आओ। हम जानना चाहते हैं कि उसके मन में क्या विचार चल रहा था। सभी को प्रणाम। मैं आप सभी को बताती हूं मैंने सोहन जी को पति के रूप में क्यों स्वीकार किया। विष्णु जी ने मुझ में जान डाली, यानी मुझे जन्म दिया, तो वो इस नाते से मेरे पिता हुए। दिनकर जी ने मुझे कपड़े दिए, यानी बहन को वस्त्र दान किया, तो वो मेरे भाई हुए। और सोहन जी ने मेरे लिए आभूषण तैयार किए और मेरा श्रृंगार किया, तो उन्होंने पति होने का धर्म निभाया, इसलिए उनको मैंने पति के रूप में स्वीकार किया। मेरा निर्णय धर्मशास्त्र के अनुसार था। लड़की की समझदारी और धर्मशास्त्र के अनुसार उसका निर्णय सही था। उसकी पसंद के अनुसार उसका विवाह सोहन से करवा दिया जाता है।